तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 लेजर का। ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। है ना? लेजर किस किस मटेरियल से मिल के बनता है, तो फिर लेजर का कंपोनेंट क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, लेजर तो मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, पर हम इस मार्कर की सहायता से, है ना, कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे कहाँ पे होता है हम समझा सकते हैं। है ना? तो ध्यान से देखो, मार्केट में अगर लेने जाओगे ना, 40 रुपया का 60 रुपया का लेजर मिल जाता है, जो इस टाइप से रहता है। इस टाइप से रहता है। इधर क्या होता है, इधर बटन होता है दबाने का, इधर से लेजर निकलता है ना। और फिर अंदर में कुछ रहता होगा ना, है ना। तो बच्चों देखो, अंदर में देखते हैं, अब मान के चलते हैं कि ये लेजर है, इससे हम लेजर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब लेजर जो है, इसे हम दबा रहे हैं और लेजर बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब देखो तो बच्चों, ये अंदर में क्या है, ये है ना। ये क्या मान सकते हैं इसको? सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड तो नहीं है, हाँ सॉलिड मान लो, है ना। तो अंदर में जो ये है ना, इसी को हम बोलेंगे एक्टिव मीडियम। क्या बोलेंगे? एक्टिव मीडियम। ठीक है बच्चों। और फिर क्या होता है लेजर में? क्या होता है कि इधर अंदर में जो है एक्टिव मीडियम, अंदर में जो मटेरियल होता है जिसमें से लेजर प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। और क्या होता है, इसके इसके किनारे यहाँ पे और यहाँ पे मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है? मिरर। ठीक है। और कैसा मिरर होता है? एक मिरर जो होता है 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, और एक मिरर जो होता है वो 98% रिफ्लेक्टिंग होता है ना। इधर का मिरर जो है मान लेते हैं 98% रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है। और इधर का जो है 100% रिफ्लेक्टिंग है ना। और यहाँ पे एक बटन होता है दबाने के लिए, जो एनर्जी सोर्स देता है, जो पंपिंग का काम करता है। बच्चों इस फिगर से देखो यहाँ पे। ठीक है। जब लैब जाओगे ना, तो लैब जो इंस्ट्रूमेंट देखोगे ना लेजर का, तो ये तो देख के कंफर्म हो जाओगे कि लेजर के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना। देखो इस टाइप से रहता है, बाहर वो कवर चढ़ा रहता है, कवर, है ना। अंदर में क्या होता है? मटेरियल होता है। मटेरियल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो अंदर जो होता है, जो मटेरियल होता है ना, उसी को बोलते हैं हम एक्टिव मीडियम। क्या बोलते हैं? एक्टिव मीडियम। ठीक है। अब बच्चों, कभी ना कभी जो है मार्केट से लेजर लाओगे ना, तो फोड़ के देखना, उसको तोड़ के देखना। दो मिरर निकलेगा आगे पीछे, इसके इधर पीछे आगे दो मिरर होगा। तो एक मिरर क्या होता है? 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, और एक मिनट क्या होता है? 98% रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है बच्चों। 100 अंदर में क्या होता है? एक्टिव मीडियम में क्या होता है? यहाँ पे फोटोन, बहुत सारे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। तो फोटोन क्या होता है? यहाँ से इतने सारे फोटोन होते हैं कि यहाँ से टकराते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर टकराते, फिर इधर टकराते, इधर टकराते, इधर टकराते, आगे पीछे टकराते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे टकराने के क्रम में क्या होता है? 98% में 2% जो है वो एज ए लेजर, मतलब इंटेंस होके काफी घना फोटोन यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है। तो अंदर में जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव मीडियम। ठीक है। और फिर क्या है, जो मिरर यूज होता है ना, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। बाहर से हम कुछ एनर्जी देते होंगे, है ना, बटन जो दबाते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? पंपिंग सोर्स। ठीक है बच्चों। देखो तो अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो लिख के कैसे आओगे? ठीक है। सीधी सीधी है, मतलब अगर ये ऐसे समझ गए हो तो अपने से भी लिख सकते हो, तो फिर जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है उससे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो तो, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। लेजर के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला एक्टिव मीडियम, दूसरा पंपिंग सोर्स, तीसरा ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है। एक्टिव मीडियम क्या होते हैं? इट इज ए मैटर, मैटर होगा यहाँ पे, मैटर, है ना। इन इट इज ए मैटर, ठीक है, मटेरियल है ना, इधर आई एल है। इट इज मटेरियल इन विच लेजर एक्शन टेक्स प्लेस, है ना। ये क्या एक टाइप का मटेरियल है ना, अंदर में क्या है? मटेरियल रहेगा ना, जहाँ पे लेजर एक्शन जो होगा वो संपन्न होगा। ठीक है। और जो एक्टिव मीडियम है, यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमीकंडक्टर, है ना। अब क्या होता है जनरली, मटेरियल प्रेजेंट इन एक्टिव मीडियम इज इन ग्राउंड स्टेट। हम जो भी मटेरियल प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, शुरू शुरू में क्या होगा, जिसमें हम पंपिंग नहीं करेंगे, उसमें क्या होगा? एटम जो होगा ग्राउंड स्टेट में होगा, है ना। बाय द हेल्प ऑफ पंपिंग, जब हम एनर्जी देंगे, पंपिंग करेंगे, द मटेरियल ऑफ एक्टिव मीडियम, यहाँ का जो एटम्स होगा, मटेरियल होगा, वो इज एक्साइटेड इन अपर लेवल,
कहाँ पे एक्साइटेड हो जाएगा, अपर लेवल में, है ना। देखो तो हम जिसको पंपिंग नहीं किए हैं उसमें क्या होगा, N1 लेस देन N2। N2 कहाँ का एटम है, एक्साइटेड स्टेट। N1 कहाँ का एटम है, लोअर स्टेट का एटम है, ठीक है। हम जब पंपिंग करेंगे तो क्या होगा, N1 जो है, N2 जो है ग्रेटर जो होगा हो जाएगा N1। N2 कहाँ का एटम्स है, एक्साइटेड स्टेट का। N1 कहाँ का एटम्स है, लोअर स्टेट का, ग्राउंड स्टेट का, है ना। और क्या होगा फिर, पॉपुलेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन इन्वर्सन, है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट अधिक हो जा रहा है एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है बच्चों। तो एक्टिव मीडियम में इतना लिख के आओ, ठीक है। अगला क्या है, पंपिंग सोर्स, है ना। अब देखो तो अंदर में जो है एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्सन कर रहा है एक्टिव मीडियम में, तो अपने आप तो कर नहीं रहा होगा, बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी सोर्स बोलते हैं, है ना। तो जिस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इन्वर्सन इज अचीव्ड, जिस प्रोसेस से हम पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करते हैं उसको हम बोलते हैं पंपिंग। क्या बोलते हैं, पंपिंग, है ना। तो कुछ हम सोर्स यूज करते होंगे तो उसको हम बोलेंगे पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मीडियम। अब देखो तो बच्चों, पंपिंग सोर्स हमें क्या मतलब कौन सी एनर्जी सोर्स देना है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा सॉलिड है ना। देखो तो फोर सॉलिड लेजर, है ना। एक होता है लेजर रूबी लेजर, उसमें क्या होता है, एक्टिव मीडियम उसमें क्या होता है, सॉलिड होता है ना। वहां पे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग आगे हम बताएंगे क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग का यूज करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग क्या करता है, फोटोन देता है, एनर्जी देता है, जिससे एटम गेन करता है, वो चल जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। फोर गैसियस लेजर, इलेक्ट्रिक पंपिंग इज यूज्ड। गैसियस लेजर मान लो कि यहाँ पे एक्टिव मीडियम में गैस है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, और इलेक्ट्रिकल पंपिंग का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ना। ये हो गया सेकंड कंपोनेंट, है ना। थर्ड कंपोनेंट हम बताया ना कि आगे पीछे जो होता है वो क्या होता है, मिरर होता है ना। तो मिरर को ही बोलते हैं थर्ड कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो कभी लिखा रहता है रेजोनेटर कैविटी, ठीक है। अब ये जो मिरर है ना, ये क्या है मेरा, ऑप्टिकल रेजोनेटर, और तो फिर बोलेंगे रेजोनेटर कैविटी। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ मिरर्स आउट ऑफ विच वन इज 100% रिफ्लेक्टिंग और अदर इज 98% रिफ्लेक्टिंग, है ना। ये क्या होता है, एक मिरर का पेयर है ना, जिसमें से एक जो है वो 100% रिफ्लेक्टिंग है और एक जो है 98% रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। होगा क्या, एक्टिव मीडियम में, है ना, बहुत सारा फोटोन प्रोड्यूस होगा जो आगे पीछे टकराएगा, है ना। टकराने से फिर क्या होगा, वो घना हो जाएगा, और घना होने के बाद क्या होगा, 2% इधर से बाहर निकलेगा, ठीक है। और फिर आगे पीछे और घना होगा, फिर 2% बाहर निकलेगा। इस मिरर से 2% जो है बाहर निकलेगा, इसी को बोलते हैं हम, ये थर्ड कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। बच्चों ध्यान रखना इसको ना, एक इस मिरर को आउटपुट कपलर कहा जाता है। आउटपुट कपलर ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो मिरर है ना, कपल है ना, तो इस मिरर से जो है आउटपुट निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट कपलर, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, है ना। जो अगर लैब में जाओगे, लेजर को देखोगे, तो लेजर के अंदर जो चीज भरा होता है जिससे कि लेजर प्रोड्यूस होता है ना, उसे हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। लेजर को इंस्ट्रूमेंट को तोड़ फोड़ दोगे तो देखोगे 2 मिरर निकलता है, उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। और देखना, लेजर प्रोड्यूस करने के लिए, लेजर गेन करने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं, है ना, हम एनर्जी देते हैं, है ना, उससे हम क्या बोलेंगे, पंपिंग सोर्स, ठीक है बच्चों, ठीक है चलो।